मुल्क के हवाले से, मोदी के हवाले से जो है पेशगोइयाँ की हैं। ना मुल्क में इनको कोई तस्लीम कर रहा है, ना ही मुल्क से बाहर इनको कोई तस्लीम कर रहा है, बल्कि बाहर के इदारे जो हैं वो इनसे बात करने के बजाय जेल में जाके इमरान खान से बात कर रहे हैं। इमरान खान को रिलीज़ नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं गातब अली शाद साहब। रमज़ान से पहले सर्दियों में गातब अली शाद साहब को सर्दी लग गई, रमज़ान में रोज़े लग गए और रोज़ों के बाद फिर गर्मियाँ आई तो गातब अली शाद साहब को गर्मियाँ लग गईं। आज काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर हमारे साथ हैं। इनसे पहले तो इनकी कुछ पेशगोइयों की रिवीजन के बारे में बात करेंगे। कल ही इमरान खान को साइफर केस से बरी किया गया है। इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की सियासत किधर जा रही है। ये वाहिद ऐसे शख्स हैं जिनकी तरफ से कहा जाता है, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद आदमी हैं जिनकी तरफ से हमेशा कहा गया है कि पाकिस्तान के मामलात में बरतानिया की मुदाखलत है, जबकि पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका की मुदाखलत है। इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इनसे पूछते हैं पेशगोइयों के बारे में। इन्होंने मोदी के बारे में कहा था कि वहाँ भी इसी तरह से हालात होंगे। आज इंतखाबात का वहाँ भी ऐलान होने वाला है। उस हवाले से बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत, उनकी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनना, ये सारा कुछ इनकी तरफ चलते हैं। जनाब गातब अली शाह साहब, अपने राय से हमें ज़रा बताइए, इल्म फ़ल्कियात के मुताबिक और इल्म नजूम के मुताबिक हालात किस तरफ जा रहे हैं जनाब? नवाजी ना, रमज़ान शरीफ के बाद जो है आज यानी 3 जून 2024 दोबारा से जो है ये सिलसिला जो मुनक़िदा हुआ है उसको आगाज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले जो है जितनी भी मुल्क के हवाले से, मोदी के हवाले से जो है पेशगोइयाँ की हैं वो आपके सामने हैं। मतलब है, आपने एक सवाल किया था, मुझे याद है कि आया मरियम नवाज या मतलब है शरीफ ख़ानदान जो है वो इक़्तिदार में आ गया आएगा। तो मेरा जवाब उस वक्त जो है मुफ़स्सल था एक कि नहीं। और जो है आज ये चीज़ साबित भी हो रही है कि इक़्तिदार जमहूरियत में होता है अवाम के साथ, अवाम की राय के ऊपर। एक तो अवाम की राय नहीं है, दूसरा ये है कि ना मुल्क में इनको कोई तस्लीम कर रहा है, ना ही मुल्क से बाहर इनको कोई तस्लीम कर रहा है, बल्कि बाहर के इदारे जो हैं वो इनसे बात करने के बजाय जेल में जाके इमरान खान से बात कर रहे हैं। ये पिछले दिनों ही IMF का जो है वफद जो आया है अगली किस्त देने के लिए, वो पहले जो है जेल में गया है, इमरान खान से ही उन्होंने पूछा है, उससे पहले भी वो उससे ही पूछते थे। तो बहरहाल जो है इसके ऊपर जो मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये इक़्तिदार में आते नज़र आ रहे हैं। नहीं, ये तो एक जो है वो जैसे जो है ना किसी को जो है ज़बरदस्ती किसी चीज़ के ऊपर काबज़ होता है या दे दिला के जगह पे कब्ज़ा करते हैं, वो वाला हिसाब है। और ये उतरने वाले भी हैं, वो सारी दुनिया ही इन सूरत को जान रही है। और दूसरा ये है कि मोदी के हवाले से जो पेशगोई की थी मैंने यही कि आइंदा जो है उसके इंतखाब के ऊपर भी जो है रफड़ा पैदा होता नज़र आ रहा है। तो वहाँ भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए जो है जिस तरह इंतखाबात कराए गए हैं, तो इब्तदाई तौर पे जो रिज़ल्ट थे वहाँ ये रफड़ा पड़ा हुआ है कि इब्तदाई तौर पे जो रिज़ल्ट थे वो आगे जाके जो है वो चेंज हो गए, वो नंबर ही सारे चेंज हो गए, उसका भी जो है वह फसाद बढ़ना है। तो बहरहाल जो है इस हवाले से जो है कि मतलब है जो पेशगोइयाँ की थी मैंने आज से 2-3 माह पहले जो है, तो वो बिल्कुल जो है हालात व वाक़यात जो है कि जून तक जो है ये हालात महाज़राई अपोजिशन और इक़्तिदार की बढ़नी है तो वो बढ़ी है। तो इस वक्त जो है सियासी बेचैनी जो है वो अपनी पीक पे है और ये मज़ीद जो है जुलाई तक जो है ये बड़ा रफड़ा बढ़ना है। उसके बाद जो है अगस्त सितंबर जो है ये मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। उसमें जो है आया उस वक्त तक एमरजेंसी लग चुकी होगी या इमरान खान को इक़्तिदार वापस कर देंगे। मगर बैरूनी ताकतें जो हैं, जो मैं अरसा दराज से कहता चला आ रहा हूँ कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। ये 60 की दहाई से सारी आवाम भी जानती है कि
हमारी डोरियां किसी बैरूनी पावर के हाथ में है। उन्होंने अपने आप को छुपाते हुए जो है अमेरिका को आगे कर रखा है, चेहरा उनका दिखा रहे हैं हमें, मगर आर्डर सारे वहीं से आते हैं। उसका प्रूफ भी यही है कि ये कल परसों जो है डिस्कस हो रही थी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो है मतलब है काजी साहब ने खत लिखा है डायरेक्ट जो है बरतानिया के किसी वजीर को या है। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि बाकायदा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अच्छा हाई कमीशन, यानी सारे मीडिया के ऊपर हाँ, सारे मीडिया पर बाकायदा। तो ये मेरी बात की तस्दीक है। जो खत लिखा है उन्होंने, जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, उनकी जीन मैरियट को, जी आके आपने ये बात की है, ये फैसला जो हमने बल्ला छीनने का किया था उसके ये मेरिट है, ये उन्होंने बताया उसको। तो उनको कोई ये अपने दुख दर्द बताने की जरूरत थी अगर हम उनके कंट्रोल में नहीं है तो? फैसल साहब के रजिस्ट्रार ने ये भी कहा, जैसे खवातीन नहीं कहती तू थे, उन्होंने ये भी कहा जी कि आपके यहाँ क्या होता है, इसराइल के बारे में आपकी क्या पॉलिसी है, ईरान में आपने जो 1952 में मुदाखलत की थी वो आपने की थी, अगर हमने ऐसा कर लिया तो क्या कर लिया। अब यानी ये इस तरह का खारजा वजारत को बाईपास करते हुए ये जो मतलब है डायरेक्ट खतबाजी हुई है, ये प्रूव करती है कि मतलब है वो हमारा चौधरी, हम उसके रैयत हैं, उसने अगर कोई सवाल पूछे हैं तो वो जो है मतलब है जवाब दे रहे हैं, तो वो उस लिंक को जो है वाजे तो कर रहे हैं ये। और ये भी मैं बहुत अरसा पहले जो है ये पेशगोई कर चुका था कि ये नंगे होते होते आखिर अपने असल हाकम को जाहिर कर बैठेंगे, और वो आजकल हो रहा है। और मैं कहता हूं कि बात तो इससे भी आगे है कि अल मिनोटी फ्रीमेसन, जिसे जो है वो शैतानी लाबी भी कहते हैं, हकीकत में तो जो है हम उसके कंट्रोल में, बल्कि सारी दुनिया ही उनके कंट्रोल में है। तो बहरहाल जो है इसके बारे में इलामा इकबाल ने भी जो है एक मतलब है वो शेर में, या उसकी जो भी कहावत है कि दुनिया यहूद के पंजे में, तो बहरहाल जो है इस मजबूत, वो अपनी तरफ से कहते हैं कि हम बहुत मजबूत पंजे गाड़े हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, मगर खुदा की ज़ात की जो रज़ा है ना, वो मुझे ये नज़र आ रही है उससे तकड़े तो ये इनके पंजे नहीं हैं। अच्छा चले, ये तो आपकी बात हो गई। अभी इमरान खान के हवाले से बताएं कि साइफर केस में उनकी ज़मानत 3 जून को हो गई। आज 4 जून को हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आज ही मोदी के इलेक्शन का रिजल्ट भी आना है। तो इमरान खान की बाकी केसों की रिहाई के बारे में आपकी क्या पेशगोई है? देखो, मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जिस तरह के जो है एक तरफ से जो है कोई गवाह, कोई जो है वो मतलब प्रूफ ना होने की वजह से जो है दुनिया की जजों के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हाहाकार है, उससे डरने के सूरत में जो है एक तरफ जो है झूठे केस ख़त्म तो कर रहे हैं, साथ में और भी केस करते चले जा रहे हैं। यानी ये इनकी जो है नीयत ज़ाहिर होती है इस चीज़ से कि अभी इमरान खान को रिलीज़ नहीं करना। कोशिश पीछे से जो डिक्टेशन है उसके ज़रिए तहत जो कोशिश है वो यही है कि इमरान खान को आवाम से दूर करना है, और अगर कहीं दाव लगा किसी तरह का भी तो इसको बिल्कुल ही मतलब है जो है मंजर से हटा दिया जाए और आवाम को जो है वो किसी और आरे लगाया जाए। ये तो बड़े अरसे से मैं कहता चला आ रहा हूँ, और उसी तरह का मामला जो है अब भी हो रहा है। अभी मज़ीद जो है 2 माह जो है ये मामलात जो हैं वो जैसे गहरे बादल छाए होते हैं उस तरह के होंगे, और उसके बाद जाके अगस्त सितंबर में जाके जो है हालात वाज़ेह होंगे कि किस रुख जाते हैं। या तो एमरजेंसी लग चुकी होगी, तो या फिर जो है इसको मजबूरन दुनिया की लान तान से जो है, और जो है दुनिया में अपने जो है वो असल वारदातिये शो होते हुए, उससे डरते हुए या उससे भी एक कदम पीछे हटते हुए, हो सकता है इमरान खान को जो है कोई मतलब कमज़ोर सी हुकूमत दे दें कि जैसे पहले दी है कि ये कोई कानून साजी ना कर पाए। तो बहरहाल जो है जो कुछ भी करें, बहरहाल जो है रब की ये रज़ा है कि इस आवाम के लिए इस साल सितंबर के बाद हालात सही होते नज़र आ रहे हैं मुझे।
अच्छा, तो ये आपने मुस्तक़बिल करीब के बारे में बता दिया, तो पाकिस्तान जो इन बहरानों से है मुकम्मल तौर पर आपको कब निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि जब पाकिस्तान में अदलिया भी आज़ाद होगी और एस्टेब्लिशमेंट की भी मुदाखलत नहीं होगी पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के दाखिली अमूर में? इसमें जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि अगस्त सितंबर से जो है बेहतरी के मामला शुरू मतलब होते नज़र आएंगे और जो है यहाँ से बेहतरी शुरू होगी और ये यकदम हो जाएगी ना, ये पीक जो है मतलब है जब सारे मसले हम कहें। हाँ, वो जो है 2026-27 का अर्थ है जिस अरसे में जाके जो है मतलब है अवाम बड़ी खुश होगी और मुल्क के दाखिला मामलात बड़े अच्छे होंगे और मुल्क के दाखिला सूरत माली जो है यानी जो दुनिया के चौधरी हैं यहाँ जो है कोई मतलब सरमायाकारी कर रहे होंगे और जो है मतलब है यहाँ की सस्ती चीज़ें जो है और सस्ती लेबर के हवाले से भी जो है मतलब है कोई अच्छे इकदाम कर रहे होंगे। अच्छा, आप इस हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं? इन्होंने देखे रोटी सस्ती कर दी, बाकी सब्जियां सस्ती होगी, पेट्रोल भी 2-3 मरतबा सस्ता किया है, सवाए बिजली की कीमत के हर कीमत जो है वो कम हो रही है, तो आप इस हुकूमत को फिर कामयाब नहीं करार देते? अब देखो ये सारी कोशिश करने के बावजूद जो है जितना बड़ा जख्म लगा है उतनी बड़ी मरहम अभी तक लगाई नहीं गई। ये तो जो अरसा अगला मैं बता रहा हूँ सितंबर और जो है उसके बाद जो है बहुत बड़े बड़े जो एक वाक़यात बेहतरी के होने हैं उनके सामने ये जो है बिल्कुल जो है मतलब मामूली सूरत हाल है। अवाम तो अभी जो है जब उनकी कोई इनकम ही नहीं होगी तो अगर जो है थोड़े मतलब है देखो ना 150 का लीटर तेल वो चला गया है तकरीबन 350 के करीब। उस 350 यानी जो है मतलब जो 150 रुपया के करीब बढ़ाया गया है अगर उसमें से 10-5 कम कर दिए हैं तो इससे तो आवाम खुश नहीं होगी। अब इसी तरह जो है सारे मामलात में आप ले जाएं तो 50% जो है बढ़ा के जो है और जो है उसमें से 5-10% कम करें तो आवाम इतनी पागल तो है नहीं। अब गातब अली शाह साहब से हमारा एक सिलसिला ये भी शुरू हुआ था कि स्टार्स के बारे में बताते थे, आज आपने किस स्टार के बारे में बताना है वो ज़रा बताइए आप। निज़ाम शमसी के तमाम जो है वो स्टार जो है उनके बारे में बता चुका था और जो है मुझे याद है कि कैक शाह के 13 स्टार में से जो है 2 की बताया। अब तीसरा जो है उसके बारे में जो है मैं जिक्र करूँगा कि बुर्ज असद में जो है इस वक्त तकरीबन जो है 27 दर्जा के ऊपर जो है जिसका नाम मैंने रखा है स्टार का सवर, यानी ये जो है सोच लाता है, स्कीम लाता है, प्लान लाता है। तो ये जो है इस वक्त जो है बुर्ज असद के 27 दर्जा के ऊपर हरकत पजीर है और जो है इसका जो मतलब है कामों से ताल्लुक़ है वो ये है कि इंजीनियर और जो है बहुत बड़े बड़े साइंसदान जो कि एक स्कीम प्लान या प्लानर कह लें, वो बड़े बड़े काम जो है जिनके पीछे जो है एक बड़ी अहम सोच होती है और ये कामयाब सियासत को भी ये सपोर्ट करता है। यानी ये ओवरऑल जो है जो बंदा एक गौर व फिक्र करके स्कीम बनाता है ना और ये उससे जो है ताल्लुक़ रखता है। अगर वक्त पैदाइश जो है स्टार सवर के साथ जो है कोई दूसरा स्टार जो है वो नैस एंगल बना रहा हो तो फिर ये ऐसा असर पैदा करता है कि इंसान जिसके जायचे में नैस असर है इसका तो वो बिला वजह जो है दूसरों के मामलात में ऐसी स्कीमें बनाएगा जिसे टांग अड़ाना कहते हैं। जैसे जो है बिला वजह जो है बहुत सारे लोग जो है दूसरों के मामलात में ख़राबी नाकामी देने की सोच रखते हैं और ऐसी ही जो है मतलब है वो कार्रवाइयाँ भी करते हैं और बदनाम भी होते हैं। अक्सर जो है जिनके जायचा में सवर स्टार नैस असरात रखता हो तो उनकी जो है ये उंगली
थोड़ी टेढ़ी होगी। ये वालफरे से झूठ से काम लेते हैं और दूसरों के बारे में अक्सर जो है बिला वजह दूसरों के बारे में जो है अगले ने कोई दावत दी हो ना दी हो अपने मामलात के में दखल अंदाजी की, तो ये दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करके उनको नाकाम करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए बदनाम भी हो जाते हैं। अगर ये वक्त पैदाइश जो है अच्छे असरात से हो तो फिर जो है इसके अच्छे असरात जो हैं वो इंसान को जो है सोचने के हवाले से वो बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, वो बहुत बड़ा डॉक्टर होगा ऑपरेशन करने वाला, वो बहुत बड़ा जो है एक माहिर सियासतदान होगा, वो बहुत बड़ा लीडर होगा, वो बहुत बड़ा मुफक्कर होगा, क्योंकि उसकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी उस अच्छे असरात की वजह से। तो ये आज जो है कहकशां का तीसरा स्टार जो है उसका जो है ये जिक्र कर रहा हूँ, जिसका नाम मैंने जो है सवर रखा है। तो ये इस वक्त जो है बुर्ज असद के आखिरी दर्जा में यानी 27 दर्जा के करीब हरकत पजीर कर रहे हैं। जी, गातब अली शाह साहब के साथ हमारी ये भी बात होती रहती है कि नाजरीन आपके जो मसाइल हों, हमने ये कहा था कि आप अपना नाम बताएं, अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बताएं और कोई एक सवाल पूछें, गातब अली शाह साहब उसका जवाब देंगे। अगले हफ्ते से फिर ये सिलसिला शुरू करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। गातब अली शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।